नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजीत सिंह, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। जैसे कि पिछली क्लास में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था कि वैदिक साहित्य के जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, वेदांग हैं, महाकाव्य हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, इन सब से हमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी क्रम में देखिए, वैदिक ग्रंथों के समान ही बौद्ध धर्म ग्रंथ भी एक तरह से भारतीय इतिहास पर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। यदि हम बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में अध्ययन करें तो देखिए, सबसे प्रमुख है पिटक। असल में ये 3 है, इसलिए इनको त्रिपिटक भी कहा जाता है। विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक। विनय पिटक में मठ में रहने वाले भिक्षुक के लिए आवश्यक निर्देश हैं कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे जीना है, किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार दिया गया है। अभिधम पिटक में 7 संग्रह हैं, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। और ये जो तीनों पिटक हैं ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। वैसे एक चीज़ हमें यहाँ जाननी चाहिए कि प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो प्रारंभ में पाली भाषा में ही लिखे गए थे। इसके बाद जातक ग्रंथों का स्थान आता है। त्रिपिटक के बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण है, जो 549 कथाओं के रूप में है। इन कथाओं से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। विंटरनिट्ज ने जातक कथाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, जातक कथाओं का महत्व अमूल्य है। मात्र कला एवं साहित्य के संदर्भ में ही नहीं, उनका महत्व तत्कालीन भारतीय सभ्यता के इतिहास के दृष्टिकोण से भी है। अब हम कुछ अन्य अगर बौद्ध ग्रंथों के बारे में चर्चा करें तो देखिए, हमें उसमें देखने को मिलते हैं त्रिपिटक और जातक के अतिरिक्त जो ग्रंथ हैं उसमें मिलिंद पन्ह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे हमें पता चलता है कि मिनेंडर के समय की सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। इसके अलावा दीप व वंश व महावंश, जो कि सिंहली ग्रंथ हैं, श्रीलंका में लिखे गए थे, इनसे भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। और बेसिकली ये दोनों जो ग्रंथ हैं, दीप वंश और महावंश, ये मौर्य काल के बारे में प्रकाश डालते हैं। इसके अलावा ये पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा में के लिखित ग्रंथों के बारे में बात करें तो दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प व ललित विस्तार महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। देखिए, ये जो ग्रंथ हैं, असल में बौद्ध जो धर्म के जो ग्रंथ हैं, ये थोड़े से बाइज्ड थे उस समय, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद वो वैदिक धर्म की आलोचना करते करते कुछ चीज़ों को गौण कर देते हैं। लेकिन फिर भी जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, भारत की जाति प्रथा कैसी थी। इस तरह से बौद्ध भिक्षु जो हुआ करते थे वो जगह जगह भ्रमण भी किया करते थे, धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो इनकी वजह से भी एक तरह से उस समय की जो स्थितियाँ थी उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के कुछ महान विद्वान भी थे, जिनसे के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनसे भी हमें उस समय की जानकारी मिलती है। इसमें नागार्जुन सबसे प्रमुख माने जाते हैं, जो कि माध्यमिक व शून्यवाद मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये कनिष्क के समकालीन थे तथा इनका जन्म दक्षिण भारत के ब्राह्मण कुल में हुआ था। देखिए, इन्होंने जो शून्यवाद की जो थ्योरी दी है वो एक तरह से कह सकते हैं कि समकालीन भी है, इसलिए इनको भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाता है। दूसरा, हम विद्वान की बात करें तो असंग है। ये मैत्रेयनाथ के पुत्र थे और इनका मत विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे थे, जिसमें पंचभूमि, महायान संग्रह, संगति शास्त्र, प्रकरण, आचार्यवदा आदि प्रमुख हैं। इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा वसुबंधु, इन्होंने अभिधर्म कोश नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ रचा, जो भारतीय दर्शन में अपना महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। यह ग्रंथ हीनयान व महायान दोनों संप्रदायों में आदर की दृष्टि से देखा जाता है और इस ग्रंथ का चीनी भाषा में भी अनुवाद किया जाता है। तो ये जो विद्वान थे, इन्होंने जो पुस्तकें लिखी, उनसे भी हमें एक तरह से तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम अश्वघोष के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये एक महान विचारक और दार्शनिक थे। ये भी कनिष्क के समकालीन थे, वे भाषिक संप्रदाय के थे और इन्हें महायान संप्रदाय का प्रणेता भी माना जाता है। इसके अलावा वे एक कवि थे, नाटककार थे और इनकी एक जो रचना थी सारी पुत्र प्रकरण, वो एक मशहूर नाटक है।
जिससे हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो प्रारंभ में पाली में लिखे गए, बाद में संस्कृत में लिखे गए, इनसे तत्कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसलिए वैदिक ग्रंथों के समान ही बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी इतिहास को जानने के स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद।